बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के भेदों के बारे में जाना था और व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझा था। आज हम संज्ञा के दो अन्य भेद, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को समझेंगे और साथ ही साथ उन्हें जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो बच्चों, हम कर रहे थे संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हमने अपने पिछली कक्षा में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को समझेंगे। एक बारी व्यक्तिवाचक संज्ञा को फिर से दोहरा लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राधिका अमेरिका में रहती है। हमने रामायण पढ़ ली है। इसमें राधिका, अमेरिका और रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में और क्या क्या शामिल हो सकता है। दिनों तथा महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सोमवार, सितंबर, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द पूरी जाति, समूह, वर्ग या समुदाय का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो बच्चों, जातिवाचक, जाति का मतलब होता है समूह, यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह, जाति, वर्ग का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। उसकी बेटी गांव में पढ़ रही है। उसकी बेटी गांव में पढ़ रही है। अब देखो, बेटी जो शब्द है उसमें हमें नहीं पता कि वो कौन सी बेटी है, किसकी बेटी है, लेकिन ये बेटी शब्द बेटियों के लिए प्रयोग किया गया है। ये बेटियों के समूह के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए बेटी शब्द क्या हो गया? जातिवाचक। मेज़ पर किताब रखी है। अब हमें नहीं पता यहाँ पे कि मेज़ कौन सा था, कैसा मेज़ था, लकड़ी का था, प्लास्टिक का था, और किताब उस पर जो रखी है हमें नहीं पता कि वो कौन सी किताब। यहाँ बेटी, मेज़, किताब शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध ना कराते हुए संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? एक बारी फिर दोहरा लेते हैं। जो संज्ञा शब्द पूरी जाति, समूह, वर्ग या समुदाय का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, उसकी बेटी गांव में पढ़ रही है। ठीक है, बेटी शब्द बेटियों के समूह, बेटियों की जाति के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये शब्द जातिवाचक है। मेज़ पर किताब रखी है, इसी तरह मेज़ और किताब भी जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा में हम और क्या क्या शामिल कर सकते हैं। जैसे धातु और द्रव्य, यानी कि जो मेटल होता है और लिक्विड होते हैं, वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे पानी क्या है? लिक्विड। दूध क्या है? लिक्विड। लिक्विड यानी कि द्रव्य। तो ये सभी शब्द क्या हैं? जातिवाचक। मेटल, सोना। ठीक है, सोना क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समूह का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना। परिवार एक समूह होता है लोगों का, इसलिए ये भी क्या हुआ? जातिवाचक शब्द। कक्षा में बच्चों का समूह होता है, इसलिए कक्षा भी क्या हुई? जातिवाचक
संज्ञा। ठीक है बच्चों, व सब्जियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, भिंडी, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था या स्वभाव या भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बहादुरी से काम करने पर बहुत खुशी होती है। अब आप एक बात बताओ, क्या आप बहादुरी को देख सकते हो? नहीं ना, आप उसको छू भी नहीं सकते। तो बहादुरी को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं वो सभी क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे बहादुरी, अब खुशी जैसे शब्द है, खुशी को भी आप सिर्फ और सिर्फ फील यानी कि महसूस कर सकते हैं। इसे आप ना छू सकते हैं और ना ही आप इसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा अगला उदाहरण है, युद्ध में सैनिक वीरता दिखाते हैं। युद्ध में सैनिक वीरता दिखाते हैं। अब इसमें वीरता को आप नहीं देख सकते हैं, सिर्फ वीरता को आप फील कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इन आमों में बहुत खटास है। इन आमों में बहुत खटास है। अब आप देखो, आमो जो शब्द है हो, आप इसे देख सकते हो, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन जो खटास शब्द है उसे आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसे फील कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। आपको तभी ये बात पता चलेगी कि आम खट्टे हैं जब आप आम को खाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? एक बारी फिर दोहरा लेते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण है, हमें बहादुरी से काम करने पर बहुत खुशी होती है। युद्ध में सैनिक वीरता दिखाते हैं। इन आमों में बहुत खटास है। ठीक है बच्चों, यहाँ बहादुरी, खुशी, वीरता और खटास शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध करवा रहे हैं, इसीलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। इन संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इन्हें केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है। जैसे दुख, सत्य, प्रेम, ये सभी क्या है? भाववाचक। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों द्वारा भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। तो चलिए एक एक उदाहरण के माध्यम से इसे और अधिक समझते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्द से जब हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं तो कैसे बनता है? मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। और मनुष्य से जब हमने शब्द बनाया मनुष्यता, तो ये मनुष्यता क्या शब्द है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अपना जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है और इससे भाववाचक संज्ञा वाला शब्द जो बना वो है अपनापन। ठीक है, अगला है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। मीठा क्या है? विशेषण। और मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसी तरह क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया। और पढ़ाई क्या है? भाववाचक
संज्ञा। ठीक है बच्चों, हमारा आखिरी है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अव्यय शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे शीघ्र एक अव्यय शब्द है और इससे भाववाचक संज्ञा शब्द जो बना वो है शीघ्रता। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के भेदों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो बच्चों, आज का जो आपका गृह कार्य है वो कुछ इस प्रकार है। इसी के साथ हमारी आज की ये कक्षा यही समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।